सर ये देखिए, कन्फेशन ऑफ मर्डर। सर ये देखिए और भी हैं। कन्फेशन ऑफ मर्डर 3, 4, 5, 6 4 सीडी। एक सीडी मिली लैपटॉप में, दूसरी सीडी मिली कबाड़ी के पास, और वैसी ही 4 सीडी है। लेकिन सर जागृति और उसके भाई का फेक एड्रेस देके यहाँ रहने का मामला कोई समझ नहीं आ रहा है। मकान मालिक मुकेश और मेट सविता के बारे में सब कुछ पता करो। हो सकता है ये लोग बहुत कुछ जानते हो लेकिन ये लोग बता नहीं रहे हो। मुकेश ने बताया था कि जागृति और गौतम ने केएमटी कॉलेज में एडमिशन लिया था। केएमटी कॉलेज से भी इनके बारे में पता करो। सर जी साहब, हम आपसे सोनम मिसिंग केस और उसके पेरेंट्स के सुसाइड केस के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। इस लड़की के बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर, लेकिन इतने सालों बाद आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हम सोनम मिसिंग केस दोबारा ओपन कर रहे हैं। क्या सोनम के बारे में आपको कुछ पता चला है क्या? पता तो नहीं चला है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि सोनम मिसिंग नहीं हुई थी, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। मर्डर? हाँ, हो सकता है सोनम के पेरेंट्स को इस बात का पता हो। क्या उन्होंने आपसे कभी इस बात का जिक्र किया? नहीं सर, वो तो इसी उम्मीद में बैठे थे कि सोनम उन्हें मिल जाए। किसे पता था वो ये सब कर लेंगे। हमारा आकलन ये कह रहा था कि सोनम त्रिपाठी ही वो बच्ची होगी जिसकी हत्या की बात वो लड़की कर रही थी, जिसकी पहचान जागृति के नाम से हुई थी। लेकिन सोनम के परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार, स्कूल, कहीं से भी हमें जागृति की बैकग्राउंड की कोई लीड नहीं मिली थी। और सोनम के कातिल का पर्दाफाश करने वाली जागृति 3 महीने से गायब थी। ये कई आपराधिक संकेत दे रहा था। सवाल ये भी था कि क्या जागृति को इसलिए गायब कर दिया गया था क्योंकि वो सोनम के कातिल का पर्दाफाश करने वाली थी, और तब जागृति के सामान में मिली बाकी की सीडीज इस केस को और भी पेचीदा करने वाली थी। सोना, उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मारा था, बल्कि मुझे भी अंदर से खत्म कर दिया था। पर मैं तुम्हें ये बात कभी बता नहीं पाई, जबकि मैं जानती थी कि वो हमेशा से तुम्हारा पीछा कर रहा था। उसको सब पता था कि हम कब कहाँ मिलते थे, कहाँ खेलने जाते थे। लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें वहां अकेला छोड़ दिया। काश मैं तुम्हारे साथ कुछ देर और रुकती। जैसे ही मैं गई थी वो आ गया था और तुम्हें मैंने तुम्हारी चीख सुनी थी। मैं तुम्हारी तरफ भागी थी, लेकिन पता नहीं वो तुम्हें कहाँ ले गया। पर मैं तुम्हें ढूंढती रही। फिर मैंने देखा वो तुम्हारा है। और फिर उसके बाद वो मुझे भी मारना चाहता था, लेकिन मैं भागती रही। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं क्या कर सकती थी तब? मैं सहम गई थी। किसी को कुछ नहीं बता पाई, किसी को भी कुछ नहीं बता पाई। मेट सविता और मकान मालिक मुकेश ने कहा था कि जागृति के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन इस वीडियो में तो इसके पास मोबाइल फोन दिख रहा है। राइट सर। जागृति ने अपने वीडियो में बोला है कि कोई आदमी उनका पीछा करता था और उसने सोनम का रेप और मर्डर किया, जो जागृति ने सब कुछ विटनेस किया। सर, मैं गोमती नगर थाने के रिकॉर्ड चेक कर रहा था, तो एक बहुत ही स्ट्रेंज बात मेरे सामने आई, और वो ये कि सोनम के मिसिंग होने के बाद से 8 और बच्चियों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी वहाँ पे, और उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इसका मतलब पिछले 10 सालों में सोनम सहित गोमती नगर से 9 बच्चे मिसिंग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत बड़े क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं? जागृति ने अपने वीडियो में कहा है कि जो आदमी उनका पीछा करता था उसने सोनम का रेप और मर्डर करके उसे किसी तालाब में फेंक दिया था। पता करो बुधवा गांव गोमती नगर के आसपास जितने भी तालाब हैं, पिछले 10 सालों में वहां पर कोई लाश मिली है क्या? ओके सर। मैं
कम इन सर? यस कम इन। सर इसका नाम गौतम है, केएमटी कॉलेज में पढ़ता है। सर जागृति भी केएमटी कॉलेज में ही पढ़ती थी, लेकिन पिछले 3 महीने से कॉलेज नहीं गई। सर एक स्ट्रेंज बात पता चली है, गौतम का सरनेम खन्ना है जबकि जागृति का शर्मा। तो ये गौतम जागृति का भाई कैसे हो सकता है? सर गौतम तो कॉलेज आ रहा है लेकिन जागृति कॉलेज नहीं आ रही है। सर कॉलेज से जागृति के पेरेंट्स के बारे में पता चला था, मैंने उन्हें फ़ोन भी किया था। हेलो, आप जागृति के फादर बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं गाजियाबाद थाने से बात कर रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं अभी जागृति कहाँ है? सर जागृति तो गाजियाबाद के केएमटी कॉलेज में पढ़ती है। सर जागृति के पेरेंट्स को तो ये मालूम ही नहीं कि वो गाजियाबाद में किराए पे कहाँ रहती है, बल्कि उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि वो 3 महीने से गायब है। जागृति के पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? सर दिल्ली में। ठीक है, इस गौतम को लेकर आओ और ये 3 सीडी प्ले नहीं हो रही हैं, 4, 5, 6 इनका डेटा रिकवर करवाओ। सर सर मैं मानता हूँ कि मैं जागृति का भाई नहीं हूँ, पर सर मैंने वो मकान जागृति के लिए ही लिया था। जागृति है कहाँ? सर मुझे नहीं पता जागृति कहाँ पर है। बेटा मालूम तुझे सब है, पहले बोल रेंट एग्रीमेंट पे तूने अपनी फेक डिटेल्स क्यों दी थी? मैं जागृति की सिर्फ हेल्प करना चाहता था। कैसी हेल्प? सर वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती थी। सर फिर मैंने उसे बोला कि अगर हम भाई बहन बन के जाएंगे तो हमें मकान इजीली मिल जाएगा और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने फेक एड्रेस प्रूफ दिया। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कोई भी इंटेंशन गलत नहीं थी। लेकिन जागृति अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रहना चाहती थी? क्योंकि वो उसके सौतेले माँ बाप थे सर। सौतेले माँ बाप? हाँ सर, जब जागृति 9 साल की थी तो उन्होंने उसे ममता ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया, लेकिन जागृति की उससे बनती नहीं थी सर। उसे जब भी रेंट और पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तभी वो अपने सौतेले माँ बाप को कांटेक्ट करती थी। मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो एकदम से गायब कहाँ हो गए। ज़्यादा होशियारी मत दिखा। अगर हमें बाद में पता चला ना कि तू हमसे कुछ छुपा रहा है तो जानता है ना क्या असर होगा तेरा। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता कि जागृति कहाँ है। जागृति का मोबाइल नंबर तो होगा तेरे पास? हाँ 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 सर है, वो मेरे फ़ोन में जो आपके पास है। सर ये सीडी नंबर 4 तो प्ले हो रही है लेकिन 5 और 6 प्ले नहीं हो रही। 5 और 6 की फुटेज भी रिकवर करवाओ। ओके सर। सोनम, तुम्हारे कितने सपने थे, तुम बहुत पढ़ना चाहती थी, तुम यूएसए यूके जैसे बड़े बड़े देशों में घूमना चाहती थी, लेकिन बड़े बड़े देशों का एग्जाम्पल देके तुम सलीम अंकल के बारे में बातें करती थी जिनकी जॉब दुबई में लगी थी और वो तुम्हें चॉकलेट्स देते थे। उनकी चॉकलेट्स तुम मुझसे शेयर करती थी और कहती थी पता है आज सलीम अंकल क्या बोले? क्या बोले? उन्होंने बोला कि वो मुझे अपने साथ दुबई लेके जाएंगे। मैं तभी से तुम्हें खोने से डरती थी, लेकिन मुझे क्या पता था तुम मुझसे इतनी दूर चली जाओगी। सरप्राइज फॉर यू जागृति, पार्टी करेंगे सब लोग। सलीम? हाँ साहब, एक सलीम कुरैशी, उसका परिवार इसी गांव में रहता था। उसका सोनम के घर में भी आना जाना था। सोनम क्या, सलीम सभी बच्चों से बहुत प्यार करता था। ये सलीम कुरैशी और उसका परिवार अब कहाँ है? साहब वो सलीम की दुबई में नौकरी लग गई थी, तो पहले तो ऐसे साल में आना जाना लगा रहता था, लेकिन कुछ समय बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा के लिए दुबई चला गया। दुबई चले गए? कब शिफ्ट हुए? सोनम के माँ बाप की मौत के कुछ महीनों बाद। सीडी की इस फुटेज में जागृति की बातों से लगता है कि सोनम का रेप और मर्डर करने वाला आदमी सोनम और जागृति दोनों को जानता था। कहीं वो सलीम कुरैशी तो नहीं है? इसी वजह से वो अपनी फैमिली सहित दुबई भाग गया हो सकता है सर, लेकिन सोनम के जानने वाले जितने भी लोग हमें मिले उनमें से कोई भी ऐसा नहीं मिला जो जागृति के बारे में जानता हो। जागृति के पेरेंट्स बोल रहे थे कि जागृति अनाथ थी, उन्होंने उसे ममता बाल आश्रम से अडॉप्ट किया था। फिर जागृति सोनम की दोस्त कैसे और कहाँ बनी होगी? मैंने 9 साल पहले जागृति को यहाँ से अडॉप्ट किया था। ये जागृति अनाथालय में आई कब थी? सर एडॉप्शन के करीब 1 साल पहले उसे कोई अनाथालय के बाहर छोड़ गया था।
सर हमने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया था कि उसे यहाँ कौन छोड़ गया था। हमने उसके माता पिता रिश्तेदार के बारे में पूछा, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं बताया। जागृति नाम भी हमने ही उसे दिया है। एक्सक्यूज मी। हेलो, व्हाट? मैं अभी पहुंचा हूं। हाँ मनीष, सर जागृति ने उस रिकॉर्डिंग में कहा था कि सोनम को मार के तालाब में फेंक दिया गया था, लेकिन पिछले 10 साल से तालाब के आसपास कोई बॉडी नहीं मिली थी। लेकिन अभी यहाँ गोमती नगर के तालाब के पास धुरिया नाम की एक बच्ची की लाश मिली है, जो कुछ ही दिनों पहले मिसिंग हुई थी। यानी ये 9वीं बच्ची है जो सोनम के बाद मिसिंग हुई थी? जी हाँ सर, और इस बॉडी को देखकर भी ऐसा ही लग रहा है। ये केस भी रेप और मर्डर का है। सर अगर इन सभी बच्चियों के केसेस को एक ही क्रिमिनल से जोड़ें तो ये कोई सीरियल किलर भी हो सकता है, जिसने सबसे पहले सोनम को और एक के बाद एक इन बच्चियों को गायब किया। लेकिन लाश धुरिया की ही मिली थी और सोनम का भी रेप और मर्डर हुआ था, ऐसा जागृति उस वीडियो रिकॉर्डिंग में बोल रही है। और वो ये भी बोल रही है कि वो और सोनम उस किलर को जानते थे। जागृति के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर जागृति का फोन 3 महीने पहले 5 जून को सीमापुरी में बंद हुआ था। सीमापुरी? सर सीमापुरी वैशाली से ज्यादा दूर नहीं है, और वैशाली में सोनम का ताऊ रहता है। सोनम का ताऊ? सोनम के गायब होने और उसके पेरेंट्स के सुसाइड करने का सबसे ज्यादा फायदा सोनम के ताऊ को ही हुआ है। हो सकता है सोनम के पेरेंट्स की आत्महत्या उसके ताऊ की कोई साजिश हो। लेकिन सर हमें सलीम कुरैशी के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सोनम के पेरेंट्स की डेथ के बाद वो अपनी फैमिली को लेकर दुबई शिफ्ट हो गया था। उसे मालूम चला है कि हर साल वो दुबई से इंडिया आता है। पता करो, जब जब सलीम कुरैशी दुबई से इंडिया आता था उसी दौरान ये बच्चियां गायब हुई हैं क्या? और सोनम के ताऊ की भी कुंडली निकालो। सर सोनम के ताऊ और उसके दुबई वाले अंकल सलीम कुरैशी पर शक करने की वजह थी, लेकिन ये केस इतना पुराना था कि मौजूदा वक्त में सबूतों के लिए जोड़ तोड़ करना मुश्किल साबित हो रहा था। और हैरान कर देने वाली बात यह भी थी कि जागृति, जो सोनम की बेस्ट फ्रेंड होने का दावा कर रही थी, उसे सोनम से जुड़े लोग नहीं जानते थे। और जागृति को जानने वाले लोग भी सोनम के बारे में नहीं जानते थे। सोनम का मिसिंग केस फाइल होने के कुछ वक्त बाद ही जागृति का अनाथालय में जाना शक के बादल और भी घने कर रहा था। हम 3 जगह के डम डेटा पर काम कर रहे थे। एक, जहां पर जागृति का मोबाइल फोन बंद हुआ था। दूसरा, जहां पर धुरिया की लाश मिली थी। और तीसरा, बुधवा गांव, जहां की सोनम रहने वाली थी। इसी दौरान जागृति के घर से मिली उन 4 सीडीज में से बाकी 2 सीडीज का डेटा रिकवर कर लिया गया। आई एम सॉरी सोनम, कल वो गौतम अचानक से अपने दोस्तों को लेकर आ गया, इसलिए मैं तुमसे आगे बात नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता था कि वो अचानक से अपने दोस्तों को लेकर आ जाएगा। कल तो उसने मेरा मूड ही खराब कर दिया। सरप्राइज फॉर यू जागृति, व्हाट्स अप? सब पार्टी करेंगे आज। सिर्फ मेरी वजह से तुम यहाँ पे रुकी हुई है। अगर मैं तेरी हेल्प नहीं करता ना, पता नहीं तू कहाँ रुकती। तेरी जो भी है रोक टोक है ना, यहाँ पे नहीं चलेगी, समझी? देख क्या रही है, चल अभी मजे करते, चल आजा। मैं गौतम को मना नहीं कर पाई। मुझे तो उससे और भी नफरत हो गई है। मैंने उसे देखते हुए देखा। मैंने गौतम से क्या, हर लड़के से दूरी बना ली थी, लेकिन रोहित सर वो थोड़े डिफरेंट है। रोहित सर? मुझे लगता है रोहित सर मुझसे, लेकिन वो कह नहीं पाते, पर मैं भी उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। वो ना बहुत हेल्पफुल है, और मुझे भी तो उनकी हेल्प चाहिए ना। लगता है वो आ गए सोनम। मैं ना तुम्हें अपडेट करती रहूंगी, ठीक है? बाय। जागृति को तूने गायब किया है ना? हाँ बोल, कहाँ है वो? सर मुझे नहीं मालूम सर कहाँ है वो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने उसका मर्डर कर दिया? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, सच कह रहा हूँ सर, वो पक्का। जागृति ने तुझे देखते हुए पकड़ा था, है ना? गौतम, हाँ? तुम देखते हो, शर्म नहीं आती है? क्या है इसमें? सब लोग देखते हैं, नॉर्मल है। इट्स अ क्राइम। मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को बता दूंगी। देख जागृति, पुलिस को मत बताना। आई प्रॉमिस, मैं वापस नहीं देखूंगा। वो नहीं मानी इसलिए तूने उसको मार डाला? नहीं सर, मैंने जागृति को नहीं मारा सर, सच कह रहा हूँ मैं। अरे रोहित सर, कौन है?
कौन रोहित सर? मैं किसी को नहीं जानता सर, सच कह रहा हूँ मैं। सर जागृति के नंबर से जिस नंबर पे लास्ट कॉल हुआ था वो नंबर किसी रोहित सिंह के नाम पे रजिस्टर्ड है। मैंने चेक किया, इस रोहित का फोन अक्सर उसी एरिया में एक्टिव रहता था जहां जागृति गायब रहती थी। हाँ सर, जागृति मेरी फ्रेंड है। तो अभी कहाँ है वो? सर मुझे नहीं पता, हम दोनों की काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई। हमें पता चला है कि तू भी उसी ऑर्फनेज में था जहाँ पे जागृति थी, और अडॉप्शन के 9 साल बाद अचानक से जागृति की जिंदगी में कैसे आ गया तू? सर मैं जागृति को पहले से पसंद करता था। जब बड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को अपने बल पे सेटल किया, एक अच्छी जॉब भी पाई। फिर मैंने सोचा कि मैं जागृति से दोबारा मिलता हूँ। सर मैंने पता लगा लिया था कि वो KMT कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, और एक दिन जागृति क्या हुआ, और फिर हम दोनों अक्सर मिलने लगे, और इस बार पहले से भी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए। पर सर 6 महीने पहले उसने मुझे अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा राज बताया। उसने मुझसे कहा कि उसके पेरेंट्स, उसके घर के बारे में उसे पता था, वो जानती थी उसके असली माँ बाप कौन है। लेकिन हमें पता चला है कि जागृति तुझसे कोई मदद चाहती थी। उसने लास्ट कॉल में तुझे ही किया था। हाय जागृति। रोहित सर, जागृति तुम रो क्यों रही हो? अब आप मुझे भूल जाइए। अरे जागृति, उससे बहुत प्यार करता था और मैंने उसकी इस बात की रिस्पेक्ट की। सर ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस दिन उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा था। सर जागृति का फोन सीमापुरी में जिस दिन बंद हुआ था उस दिन वो एक औरत के साथ अमित होटल के पास एक CCTV में कैप्चर हुई थी। ये देखिए। और सर सीमापुरी, सोनम का बुधवा गांव और वो तालाब जहां पे हमें दुरिया की लाश मिली थी। आप बाकी औरत हो जिसने अपने बेटे को जीते जी अनाथ बना दिया। जागृति तुम्हारी बेटी है? जागृति नहीं, मेरी बेटी का नाम श्वेता है। उसके बाप ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। मेरी बेटी को अपना हवस का शिकार बना दिया जब वो बेचारी सिर्फ 7 साल की थी। फिर इस दरिंदे की नजर सोनम पे पड़ी जिसके साथ मेरी श्वेता खेला करती थी। सोनम, मैं घर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम दिया। चल बाय बाय। वो दौड़ती हुई मेरे पास आई और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। पापा ने सोनम के साथ गंदा काम किया, फिर उसे मार के तालाब में फेंक दिया और मेरा पीछा करते हुए आ रहे हैं। मैंने अपनी श्वेता को उसके नजरों से बचाकर अनाथालय छोड़ दिया। मुझे लगा मैंने उसे बचा लिया, लेकिन मैं गलत थी। फिर 3 महीने पहले अचानक से उसने मुझे फोन किया। हेलो माँ। श्वेता, तू? आप मुझे भूल गई ना? अब तो मैं आपको याद भी नहीं आती होंगी। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो तुझसे मिलने अनाथालय भी जाती थी, लेकिन मैं आपकी बेटी नहीं बन पाई तो किसी और की बेटी कैसे बन पाती? लेकिन अब मैं बच्ची नहीं रही। आप अपने पति से डर के उसे बचाती रही, लेकिन मैं नहीं। अब मैं सोनम को इंसाफ दिलाऊंगी। देख श्वेता, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ, मैं तुझे कह रही हूँ ना, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो तुमने अपने पति को बचाने के लिए उसे मना किया और उस दिन उस अमित रेस्टोरेंट के पास मिलने के लिए बुलाया। वो बिना मुझसे कुछ बोले वहां से चली गई और मुझे नहीं पता था कि मेरा पति वहीं पे था। उस दिन सरला को जब उसने फोन किया तो मैंने सरला को उससे बात करते हुए सुन लिया था, और अगले दिन जब श्वेता, खुद को बचाने के लिए मैं श्वेता को मारने ही वाला था,
मुझसे पहले ही उसने तालाब में छलांग लगा दी। और कितने बच्चों को शिकार बनाया तूने? श्वेता उर्फ जागृति का पिता भुवन ही वो सीरियल रेपिस्ट और किलर था जो पिछले कई सालों से कई बच्चियों को अपना शिकार बना रहा था। लेकिन उसका ये अपराध हर रोज उसी के घर में श्वेता उर्फ जागृति की मां को दस्तक दे रहा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसकी मां ने अपने पति को बचाने के लिए अपनी ही बच्ची को अनाथ कर दिया। 8 साल घर की चारदीवारी में और बाकी के 10 साल मन के अंधेरों में गुजारने के बाद अपने डर से जीतकर श्वेता उर्फ जागृति अपने पिता की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहती थी। लेकिन अफसोस उसकी मां ने ही उसका साथ नहीं दिया। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल